नमस्ते दोस्तों आज हम लोग समझने की कोशिश करेंगे लीथल डोज या लीथल कंसंट्रेशन, जिसको आप शॉर्ट में LD50, LC50 या LD10, LC10 ऐसा आपने देखा होगा दोस्तों। LD यानी कि लीथल डोज और LC यानी कि लीथल कंसंट्रेशन। जो एटमॉस्फेयर में कोई भी पॉइजनस गैस का जो कंसंट्रेशन होता है तो उसको हम लोग कैसे मेज़र करेंगे, LC लीथल कंसंट्रेशन से। और जो LD यानी कि डोज अपनी बॉडी में जो केमिकल जाता है उसको हम लोग LD के टर्म्स से अपन उसका पॉइजनस कैपेसिटी जानने की कोशिश करेंगे दोस्तों। और हमारा जो एक्सपेरिमेंट जो करते हैं वो लैब के अंदर जब एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसके अंदर क्या करते हैं कि जो रैट होता है या कोई दूसरा जो एनिमल्स होते हैं उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं और उस पे उसके बॉडी का जो वेट होता है उसके हिसाब से उसको पॉइज़न देने की कोशिश करते हैं दोस्तों। और अपने को चेक करते हैं कि वहाँ पे उसका इफ़ेक्ट क्या आता है। तो यहाँ पे मेन जो 4 टर्म्स है LD0, MLD, LD50 और LD100, उसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। LD0 यानी कि वो पॉइजनस जो केमिकल है उसका कंसंट्रेशन उतना है कि जिससे जो हमारे स्पेसिमेंस जो थे, जो एनिमल एक्सपेरिमेंट में यूज़ किए गए थे, उस पर वो पॉइजन का कोई इफ़ेक्ट नहीं हुआ, यानी कि डेथ नहीं हुआ कोई एनिमल का उस एक्सपेरिमेंट के अंदर दोस्तों। LD0 यानी कि हाईएस्ट कंसंट्रेशन दैट वुड बी टॉलरेटेड इन एनिमल विथ ज़ीरो डेथ, उसको हम लोग बोलेंगे LD0। दूसरा होता है MLD या LDLO, दैट इज़ मिनिमम लीथल डोज, यानी कि जो एक्सपेरिमेंट किया गया उसके अंदर ओनली 1 जो स्पेसिमेन था, एनिमल था, उसका डेथ हुआ है तो उसको हम लोग बोलेंगे मिनिमम लीथल डोज। तो उस कंसंट्रेशन पे वहाँ पे किसी का भी डेथ हो सकता है। उसके बाद दोस्तों आता है LD50, जो ज़्यादातर आपको पैकेट पे या केमिकल के जो केमिकल इन्फॉर्मेशन पैनल होता है वहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा। LD50 यानी कि लीथल डोज 50%। उस डोज के अंदर जो 50% ऑफ द टेस्ट एनिमल थे उनका डेथ हो गया। और यूजुअली जो एनिमल होते हैं दैट शुड बी मोर देन 10 इन दैट काउंटिंग। अगर आपने 25 एनिमल पे ट्रायल किया गया था तो उसमें से 12 से ज़्यादा का डेथ हो गया था दोस्तों। सिमिलरली LD100 यानी कि लीथल डोज फॉर 100% ऑफ दैट किल्स ऑल द ग्रुप ऑफ टेस्ट एनिमल। जितने भी टेस्ट एनिमल थे वो सारे के सारे का डेथ हो गया था। एंड इट हैज़ टू बी अबाउ 10। यहाँ पे हम लोग ने डोज की बात की। अगर वो एटमॉस्फेयर में जो गैसियस फॉर्म में होता है तो वहाँ पे हम लोग दोस्तों उसको LC लगा देंगे। अभी ये जो हमारा है इसके अंदर आप देखो कि LD के अंदर लीथल डोज के अंदर अगर जो एक्सपेरिमेंट में जो रेट या कोई एनिमल जो यूज़ होता है अगर उसके स्किन पे वो अप्लाई किया जाता है तो उसको डर्मल बोलते हैं। अगर इंजेक्शन थ्रू ब्लड अगर वेंस में जाता है तो इंट्रावीनस बोलते हैं। मसल्स में जाएगा तो इंट्रामस्कुलर बोलेंगे दोस्तों। और सीधा एब्डोमिनल कैविटी में जाएगा तो इंट्रा पेरिनोटियल बोलेंगे दोस्तों। तो आपको इधर काफ़ी कुछ क्लियर हो गया होगा दोस्तों कि लीथल डोज क्या होता है, लीथल कंसंट्रेशन क्या होता है। चलो इसको थोड़ा एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। आप कोई भी एक जहर का, कोई पॉइजन का कोई सैंपल जो होता है उसका पैकेट पे आप देखोगे तो आपको LD50 फिर लिखेगा माउस, फिर लिखा होगा आपको जो भी उसका कंसंट्रेशन मिलेगा। फॉर एग्जांपल 400 ppm 30 मिनट ऐसा लिखा हुआ है। तो उसका मतलब क्या होगा कि 400 ppm जो कंसंट्रेशन था उतना उस चैम्बर में रखा हुआ था और वहाँ पे जो माउस यानी कि रैट को वहाँ पे 30 मिनट तक रखा गया तो जितने भी वहाँ पे रैट रखे थे उसके अंदर से 50% रैट का डेथ हो गया था। तो उसको हम लोग बोलेंगे LC लीथल कंसंट्रेशन 50, यानी कि 50% डेथ
हो गया वो टेस्ट एनिमल्स का, और कंसंट्रेशन था 30 मिनट तक उसके अंदर जब उसको एक्सपोजर मिला। तो वैसे ही दोस्तों अगर LD लीथल डोज 50 लिखा है, ओरल यानी कि थ्रू माउथ वो इंजेक्शन किया गया रैट के अंदर, और कितना था 5 मिलीग्राम पर केजी। अगर वो रैट का वेट मेजर करेंगे अगर 1 केजी का है तो उसको 5 मिलीग्राम देंगे, अगर कोई रैट 2 किलोग्राम का है तो उसको 10 मिलीग्राम देना पड़ेगा, क्योंकि उसका वेट बढ़ गया। तो वो जब रैट को वो दिया गया तो उसके अंदर 50% ऑफ द टेस्ट ग्रुप था उसका डेथ हो गया, इसलिए हम लोग बोलेंगे उसको LD50। ओरल यानी कि थ्रू माउथ उसको दिया गया था, वो पॉइज़न 5 मिलीग्राम पर केजी के रेशियो के हिसाब से। दोस्तों आप दूसरा सोचने की कोशिश करेंगे, LD50 स्किन लिखा हुआ है, रैबिट है, 5 ग्राम पर केजी रैबिट है, स्किन यानी कि डर्मल इफेक्ट आएगा वहाँ पे। रैबिट का वेट करेंगे, अगर 1 केजी का है तो 5 ग्राम्स उसके स्किन पे उसका एक्सपोजर देंगे। वैसे हम लोग एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे कि उसका क्या इफ़ेक्ट आता है, और उसके हिसाब से अपने को पता चल जाएगा कि ये कितना पॉइजनस केमिकल है। तो दोस्तों ये काफ़ी कुछ अपने को हेल्पफुल होता है दोस्तों।